जो लोग को बेहतर खाना बना करके देते हैं और खिलाते हैं, लेकिन हमें जो दिया जाता है वो एक दिन का 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है और संयोजिका को अभी तक 18-20 साल से फ्री में काम लिया जा रहा है। ये सरासर हम लोग के साथ में गलत किया जा रहा है। हम लोग सरकार से बार बार एक ही मांग को लेकर के यहाँ पर विधानसभा सत्र जब चलती है तो बार बार हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठते हैं, लेकिन अभी तक वो मांग को पूरा नहीं किया गया है। जब ये सरकार जब जिस समय नहीं बनी थी, ये सरकार जब इस झारखंड सरकार में नहीं ये बनी हुई थी, उस समय ये सरकार वादा करके आई कि आपकी मांगे जो है वो जायज है, आपकी मांगों को कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी सत्ता नहीं होने के कारण हम आपकी मांगों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए उस समय 2019 का मैं बात कर रही हूँ, उस समय हमारे तमाम अनुबंध कर्मी लोग इनको सत्ता में लाने का काम किया और हम लोग इनको सत्ता में लाए। क्यों लाए? क्योंकि ये झारखंड का वासी है, झारखंड का बेटा है, हमारे शिबू सोरेन जी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। ये हमारी दुखड़ा को सुनेंगे, हमारे तमाम झारखंड के वासियों का, गरीबों का हल करेंगे और हम महिलाओं को सम्मान देने की काम करेंगे। लेकिन ये सरासर गलत उल्टा परिणाम हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि हम महिलाएं जो सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन हम आज रोड पर उतर करके खुले आसमान के नीचे में रह करके हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए। और मांगे क्या है? मांगे बस यही है कि कम से कम न्यूनतम वेतन हमें दिया जाए, जो 66 रुपया 66 पैसा कहीं से भी सही नहीं है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, आपकी चैनल के माध्यम से, कि 66 रुपया 66 पैसा में क्या कोई भी मजदूर को काम लेना चाहिए? जब सरकार का सरकार का फैसला है कि तमाम मजदूरों को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, लेकिन आज हमें इस तरह से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है कि हमें 20 पैसा 25 पैसा में काम लिया जा रहा है, 66 रुपया 66 पैसा में काम लिया जा रहा है और संयोजिकाओं को अभी तक 20 साल से फ्री में काम ले रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि सेवा कब तक? क्या जिंदगी भर? मैं सेवा पूछती हूँ सरकार से कि अधिकारी से क्यों नहीं फ्री में सेवा लिया जा रहा है? बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ विद्यालय में देखिए, शिक्षक पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर लोग, पारा टीचर लोग पढ़ाते हैं, उनका वेतन जो है 80,000 से लेकर के 22,000 है और वहीं रसोईया जो काम करती है उस रसोईया का मानदेय जो है वो समझिए कि 20 पैसा 25 पैसा दिया जाता है, 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है। सरकार को शर्म होनी चाहिए। वादा करके सरकार आती है और वादा को पूरा नहीं है कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मध्याह्न भोजन जब रसोईया गरम गरम बना करके बच्चों को खिलाती है, उससे क्या बेहतर कोई खाना है? नहीं है। आज जो कंपनी जो लाने का जो योजना बना रहे हैं, अक्षय पात्रा लाने का योजना बना रहा है, सैटेलाइट किचन मिड डे मील लाने का योजना बना रहे हैं, सेंटर भी बनाया गया कई जगह, लोहरदगा में, रामगढ़ में, डेमोटार, हजारीबाग जिला में। ये सरकार जो है ये सोच रही है कि बड़े बड़े कंपनियों को हम लोग देंगे तो वो मोटे मोटे रकम देंगे और ये इन रसोईया से हमें क्या मिलता है? ये सरकार योजना बना रही है, ये इस योजना को सरासर गलत बना रहे हैं, बंद किया जाए। हमारे बच्चे को बेहतर खाना हमारे विद्यालय में ही मिलता है और गरम गरम मिलता है। जी, सत्ता में आने से पहले हमारे साथ में, हम लोग के साथ में वार्ता भी करते थे और बुलाते भी थे और कहते थे कि आपकी मांगे जो है वो जायज है, आपको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के साथ में वो भूल गए हैं वादा को। मैं याद दिलाने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ और लगातार हमारी आंदोलन चलती रहेगी। जब तक मांगे नहीं पूरी होगी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये ठगने का काम सरकार जल्द से जल्द बंद करे। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। हम गरीबों के साथ में ये शोषण किया जा रहा है, हम महिलाओं के साथ में ये शोषण किया जा रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप शोषण करेंगे? बंद कीजिए शोषण को, महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं के साथ में जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ। आज का जो मांगे है, जो आपका सवाल है क्या मांग को लेकर के, आज का मांग यह है
कि माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ 24 सितंबर 2022 को वार्ता हुई थी। उसमें माना गया था कि रसोइया को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, पारा टीचर के तर्ज पर अस्थायी किया जाएगा, आंगनबाड़ी सेविका का तर्ज पर मानदेय दिया जाएगा, साल में 2 साड़ी दिया जाएगा, 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनको पेंशन से जोड़ा जाएगा, काम के दरमियान चोट घाट लगने पर उनको समुचित इलाज कराया जाएगा और जो भी अभी हटने लायक है उसको रोक दिया जाएगा और जब सारा चीज लागू होगा तभी छटनी किया जाएगा, तभी हटाया जाएगा। ये वादा किया था। उन्होंने आकर के धरना पर राज्य भवन के समक्ष धरना में आकर के आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बाद हम लोग का आंदोलन समाप्त हुआ था। उसी बात को लेकर के जब अभी तक सरकार लागू नहीं की तब हम लोग फिर से धरना देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस धरना से एक ही मांग है हम लोग को कि राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री के साथ जो वार्ता हुई है उसे लागू किया जाए। मैं आज का आपका चैनल से यह बात भी कहना चाहता, 2019 के बाद हमारे रसोइया लोग को जो इतना कम पैसा मिलता है 66 रुपया 66 पैसा, यह भी पैसा अभी रसोइया लोग को बकाया है। 2022 का अभी रसोइया लोग को सिमडेगा जिला, खुट्टी सिमडेगा जिला और गोड्डा जिला, लातेहार जिला का बकाया है 5 महीना का 10,000 बकाया है। ये पैसा गया कहाँ? क्यों नहीं इसको पेमेंट हो रहा है? खुट्टी जिला का 2019 का 6500 रुपया बकाया है, वो पैसा क्यों नहीं भुगतान हो रहा? जब वहाँ जाते हैं तो बोलते राज्य नहीं दिया, राज्य पर आते हैं तो हम पैसा भेज दिए, तो पैसा हुआ क्या, कौन खाया? ये जांच होनी चाहिए। इसी तरह का मामला है कि रामगढ़ जिला का 3 प्रखंड का 6500 रुपया बकाया रह गया। ये पैसा आखिर हो क्या रहा है, कौन खा रहा है? इसका पैसा आवंटन हो जा रहा, पैसा जा क्यों नहीं रहा उसके खाता में? तो ये हम लोग का सवाल है। और हटाया गया लोगों को आपस रखने का सवाल है। हम लोग का ये भी सवाल है, सेंट्रलाइज्ड मिड डे मील जो बनाया जा रहा है, एक ही सेंटर में 1 लाख बच्चों का भोजन बना करके सप्लाई करने का, जानते हैं उसे करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया जाएगा। ये सिर्फ खर्चा मंत्री अधिकारियों को लूटने के लिए बनाया जा रहा है। विद्यालय में जो भोजन बनता है उसमें से 1 पैसा नहीं जाता है, विभाग को नहीं जाता है, मंत्री को नहीं जाता है। इसीलिए चाहता है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में भी कैसे डाका डाला जाए, इसलिए निजी कंपनी को ला रहा है। निजी कंपनी को ला करके इस तरह से लूट मचाने का कोशिश कर रहा है। इसको बंद किया जाए और बच्चों को जो भोजन वहाँ मिलता है वही दिया जाए, ये मांग है हमारा। मैं अजित प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष।